नमस्कार, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं भगवान से प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। गाइस, कल मदर्स डे है तो मैंने सोचा मदर्स डे पे बोलना तो बनता ही है, मदर्स डे पे ज़रूर बोलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितनी भी महिलाएं हैं इस देश की और सारी माँओं को मेरी तरफ से मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी वुमेन्स को हैप्पी मदर्स डे टू यू। मदर्स डे यार, कहते हैं कि माँ माँ शब्द जो होता है ना गाइस, जब एक लड़की बड़ी होती है ना, माँ शब्द का अर्थ ना, जब वाकई में आप माँ बनते हो ना तभी पता चलता है कि माँ का रोल होता क्या है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि माँ जो होती है ना, लाइफ में जो एक लेडी होती है ना, जो एक लड़की होती है, सबसे टफ रोल जो होता है ना गाइस, वो माँ का ही होता है। और मुझे लगता है ना कि इतने जितना भी जीवन आपको मिला हुआ है ना, बचपन से लेके जवानी और फिर आप जो है मिडिल अवस्था, उसके बाद जो है बड़े हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं। बट मुझे लगता है सबसे टफ जो टास्क है ना वो माँ का होता है। गाइस, एक लड़की बिफोर मैरिज जो है, एक लड़की ना अपनी मर्जी से जीती है, अपनी मर्जी से खाती है। और उस उनके माँ बाप भी जो है ना, शायद इसीलिए लड़कियों को कुछ नहीं कहते, क्योंकि हर माँ बाप का यही मानना होता है कि यार दूसरे के घर चली जाएगी और फिर पता नहीं कैसा घर मिलेगा उसको, अपनी मर्जी का कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। गाइस, माँ बाप को बोल ये जो सोच होता है ना वो बहुत सही सोच है। वो अपनी जगह पर बहुत सही सोचते हैं, क्योंकि एक्चुअल में होता भी ऐसा है कि माँ बाप अपनी परियों को जिस हिसाब से पाल के बड़ा करते हैं, उसके बाद उनकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि उनके राजकुमार उनको कैसे रखते हैं। बट गाइस, देखिए, हर परियों को राजकुमार मिलता है, हर परियों को टिपिकल टास्क भी मिलता है और उसको कैसे पार करना है, ये चीज़ें जो है तो हर परियां अपनी आप की कर लेती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हर माँ बाप जो होते हैं ना, अपनी बच्चों को इतने प्यार से पालते हैं, अपनी बेटियों को इसीलिए वो रोक टोक कम करते हैं, वो उनको जी लेने देते हैं कि आगे को वो जानते हैं, वो माँ बाप जानते हैं कि ये भी एक एज के बाद जा कर के स्ट्रगल करना है। सो इसीलिए शायद वो उनको थोड़ा सा जो होता है ना वो स्वतंत्र कर देते हैं एक तरीके से कि जो मर्जी है करो। वो अपने कोई बाउंडेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ ही टाइम सही बट मेरी बेटी जो है थोड़ी सी ज़िंदगी जी ले। सो गाइस, ये रहा ज़िंदगी जीने का। और उसके बाद जो होता है ना, शादी के एक दो लड़की की शादी हो जाती है, फिर आपको पता है कि लड़कियों को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एकदम से शादी होने के बाद ऐसे लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी का पन्ना पलट गया। और उसके बाद गाइस, कुछ टाइम तक जो है वो अपनी ज़िंदगी जीती हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बट आफ्टर बेबी जो है ना गाइस, एक्चुअल में लाइफ का पन्ना जो ना पलटता है। और माँ का रोल ना इतना टफ है ना। अभी वो जो बेटी थी यार, वो पढ़ लिख करके अपने लिए जीना शुरू की थी। उसके बाद जो है उस धीरे धीरे जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, थोड़ा सा इंजॉय करती, उसके बाद जो उसकी लाइफ जो है ना दूसरा टर्न लेता है, शादी का टाइम आता है, शादी हो जाती है, फिर वो दूसरों के मर्जी से जीना शुरू कर देती है। गाइस, देखिए, हमारे देश में क्या मुझे लगता है पूरे पूरे दुनिया में जो है ना 75% ऐसी लड़कियां अभी हैं जो अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं जीती हैं। 25% लड़कियां जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीती हैं। गाइस, ज़िंदगी जीने का मतलब ये नहीं कि आप पार्टी शार्टी करो। ज़िंदगी जीने का मतलब ये होता है कि आप अपनी फैमिली को साथ लेकर के कैसी ज़िंदगी जीते हो। तो माँ का रोल जो है यार इतना टफ है ना। मैं अपना बताती हूँ कि अभी तक जब लड़की की शादी होती है ना, तो उसके सास ससुर होते हैं, उसके हस्बैंड होते हैं, सबको देखना होता है। और जो एक उसके बाद जो है ना उसका काम
थोड़ा सा इजी रहता है। क्यों? क्योंकि बड़े ऑलरेडी उसके साथ होते हैं, हस्बैंड ऑलरेडी सब कुछ बने हुए हैं जो बनना है, और हस्बैंड का काम क्या होता है कि अपनी वाइफ को साथ देते हैं। उसके लाइफ पार्टनर है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लाइफ में हर वक्त उसके साथ होते हैं। बट गाइस, माँ का रोल पता है क्या होता है कि जब आप आफ्टर बेबी जब वो माँ बनती है ना, तो फिर उसको ना एक नए जो होता है ना, जो जन्म लिया होता है उसको ना बहुत सिरे से, जैसे वो पली बड़ी होती है वैसे उसको पालना होता है। और उसके बाद जो है ना, वो आपकी परी जो है ना, वो सब कुछ छोड़ करके ना सिर्फ उसके लिए जीना शुरू कर देती है, उसके लिए सहना शुरू कर देती है, उसके लिए अपनी सारी अरमानों को छोड़ देती है। अगर उसके बच्चे पे कोई भी आँच आए ना, तो कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करती, वो अपनी खुशियों तक को दांव पे लगा देती। माँ ऐसी होती है। अब समझ में आता है कि हमारी माएँ हमें क्यों कहती थी कि जब माँ बनोगी ना तब पता चलेगा। अभी हम बक-बक करते तो बहुत लगता है मम्मा क्या बोलती हो, कैसे बोल देते हो। बट आज सीरियसली अपनी माँ की बात मुझे याद आ रही है कि एक माँ का रोल कितना टफ होता है यार। लेडी औरत को ना कहा गया है कि बहुत अलग सा जो है वो जगह दी गई है। बट सबसे वो उन सारे रोल में सबसे टफ रोल जो है ना गाइज, वो माँ का है। एक माँ का रोल जो है ना बहुत टफ है, और मुझे लगता है हर माँ अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाती है। कोई माँ जो है अपने रोल ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ़ हो। हर माँ अपने तरीके से अपने लेवल पे ना अपने बच्चे को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है। बट पता है सबसे सही चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या करती हूँ, पूरी मतलब वो अपने को पूरा मतलब डिवोटेड कर देती है अपनी फैमिली को। तो ये बस एक बेबी होने के बाद जो है ना गाइस, एक माँ का रोल ना जस्ट दुगना हो जाता है। माँ का तो वाकई में कोई मतलब रोल अदा कर ही नहीं सकता है, माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता है। इतना टफ होता है टास्क ना, कि एक माँ जो होती है ना, अगर एक बार उसका हस्बैंड भी कहेगा ना कि यार मुझे एक कप चाय दे दो, वो थकी हुई है ना, तो थोड़ी वो कह देगी नहीं आप ले लो यार, आप बना लो, आज मैं थकी हुई हूँ। उनके बड़े कह देते हैं कि यार आज मेरा ये मन नहीं कर रहा है, बच्चे ये कर दो, तो भी वो भी चल जाता है। बट अगर माँ आपकी बेड पे बैठी हुई है, लेटी हुई है, वो बीमार है, और एक बार अगर उसका बच्चा कह दे ना कि माँ मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर वो सारी चीज़ें भूल करके, वो सारी चीज़ें भूल जाती है अपनी तकलीफ़ों को कि वो कितनी तकलीफ़ में है, और वो अपने बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें करती है जो उसका बच्चा सिर्फ एक बार कहने की देरी होती है कि माँ मुझे ये चाहिए, माँ मेरे लिए करना है, माँ मुझे ये चीज़ें चाहिए। सो गाइज़, कितना प्यारा सा शब्द है ये माँ। और मैं माँ देखो क्या होता है ना, कि माएँ मैंने बोला ना कि हर लेवल की माँ, हर माएँ जो है ना अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें करती हैं। वो चाहती हैं बेहतर से बेहतर लाइफ दे उनको, उनकी लाइफ को खुशियों से भर दे। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है। जब तक वो अनमैरिड होती है ना, तब तक उसके अलग अलग सपने होते हैं कि वो आसमान छूना चाहती है। वो ये सारी बहुत सारी ड्रीम्स होते हैं गाइस जो देखते हैं। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बनाया था कि बहुत सारी ड्रीम्स होती हैं जिनको मारने पड़ते हैं। बट जब एक लेडी माँ बनती है ना, तो वो अपने सारे ड्रीम्स को, अगर उसको लगता है ना कि जहाँ तोड़ना है, जहाँ आगे बढ़ना है ना, सबसे पहले वो अपने बच्चे को प्रायोरिटी देती है, उसके बाद वो अपनी खुशियों को आगे रखती है। माँ बनना खेल की बात नहीं है, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना खेल की बात नहीं है। और माँ तो इसीलिए इंडिया में ना माँ को बहुत खूबसूरत तरीके से देखा गया है। और जैसे माँ, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि जैसे गाइस आपकी माँ आपके लिए इतना सब कुछ करती है ना, आप बच्चों के लिए मैं एक मातृ दिवस पे, मदर्स डे पे सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी। और मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए बच्चों, अगर अगर आपकी माँ आपके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, इतना सब कुछ कर रही है ना, तो प्लीज़ आप उसके विश्वास को मत तोड़िए। वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेगी। वो एक बार अपने लिए गलत कर देगी, अपने अरमानों को मार देगी, बट हमेशा वो अपने बच्चे के लिए करती है।
तो जो आपकी माँ चाहती है, आपके भविष्य के लिए करते हैं आपके पेरेंट्स, आपकी माँ आपके भविष्य के लिए करती है। डांटना डपटना जो भी आपकी ख्वाहिशों को भी नहीं पूरा करती है, तो वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए होता है। सो गाइस, आपके पेरेंट्स, आपकी माँ सिर्फ यही चाहती है कि आप लाइफ में कुछ बन जाइए और आप को कहीं कोई तकलीफ ना हो। जब आप कुछ बन जाओगे ना पढ़ लिख करके और एक अच्छे इंसान बन जाओगे ना, एक माँ के लिए ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कीमती गिफ्ट यही होगा। एक तो आप होते हो जो आप उसकी गोद में आए होते हो, दूसरा ये होता है कि जब आप कुछ बन जाते हो ना, और तब तक तो लोग आपकी माँ और पापा के नाम से पहचानते थे। जिस दिन लोग आपको, आपकी माँ, आपके पिताजी को ना आपके नाम से पहचानेंगे ना, उस दिन समझिए कि आपके मम्मी पापा को सब कुछ मिल गया, जीवन में सब कुछ मिल गया गाइस। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, और इसमें मैं अपने बच्चे को भी एक संदेश देना चाहूँगी, श्रेष्ठ को, कि श्रेष्ठ, आप, मैं इस दुनिया की सबसे लकीस्ट माँ हूँ कि मुझे आप मिले हो। और मैं चाहूँगी कि मैं भगवान से विश करूँगी कि भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे और दुनिया के सारे बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दे और खूब ढेर सारा प्यार यार, सारे बच्चों के लिए खूब ढेर सारा प्यार। और भगवान उनकी लाइफ को बहुत ब्राइट बनाए, उनको कोई तकलीफ़ ना टच कर पाए और सारी खुशियाँ उनके पास शामिल रहे, सारी खुशियाँ उनके कदम चूमे, सारी ऊंचाइयाँ उनकी कदम चूमे। सो गाइस, मैं अपने मैसेजेस को और अपनी वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल वुमेंस। हैप्पी मातृ दिवस के सभी को बहुत ढेरों सारी बधाइयाँ। मेरी माँ आपको भी और दुनिया की सारी माँओं को मातृ दिवस की ढेरों बधाइयाँ। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मातृ दिवस।